और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कानपुर से। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतरे हैं। सभी पैसेंजर को बस से लाया गया, कानपुर लाया गया है। सभी को हादसे में जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। देर रात ट्रेन हादसा हुआ है, जहां साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से डिरेल हो गए हैं। इस हादसे में किसी को हालांकि जनहानि नहीं हुई है, कोई जख्मी नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा ये रहा। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जानमाल को कोई क्षति नहीं हुई है और ना ही किसी के घायल होने की सूचना अब तक सामने आई है। ड्राइवर के अनुसार हादसा प्रथम दृष्टया बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण हुआ है, क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से मुड़ गया है। अब तक ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। हालांकि रेल प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों को बस से कानपुर भेजा गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 22 डब्बे डिरेल हो गए, क्या कारण सामने आया, कैसे ये हादसा हुआ, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, बीती रात करीब 2:30 बजे की पूरी घटना है। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। उसी दौरान ये पूरा जो हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि कानपुर के पुलिस स्टेशन के पास में जो साबरमती एक्सप्रेस है उसके करीब 22 जो डब्बे हैं वो अचानक से पटरी से उतर गए और जो वाराणसी से अहमदाबाद के लिए पूरी साबरमती ट्रेन है वो जा रही थी। हालांकि इस पूरे हादसे में मामूली खरोंची जरूर कुछ यात्रियों को जरूर आई है, लेकिन कोई हताहत नहीं है, किसी जान माल की इसमें हानि नहीं हुई है। हालांकि तत्काल ही वहां पर जिलाधिकारी समेत तमाम सारे जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए थे बचाव कार्य को लेकर। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि रेलवे के अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए थे, जिलाधिकारी ही कानपुर है वो मौके पर पहुंच गए थे। निश्चित तौर पर साबरमती एक्सप्रेस के करीब 22 डब्बे हैं वो अचानक से डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए। हालांकि इस दौरान जरूर अफरा तफरी का माहौल जरूर हो गया। हालांकि उस पूरी जो रूट है उस रूट की बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और रेलवे ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। कुछ और ट्रेनों के जो रास्ते हैं उसमें बदलाव किया गया है और एम्बुलेंस वगैरह भी मौके पर बुला ली गई थी, ताकि अगर ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो ऐसे में उनको समय से जो इलाज है वो मुहैया कराया जा सके। हालांकि अब इस पूरे हादसे की जांच के बाद जरूर कही जा रही है इस पूरे हादसे की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई उस घटना के दौरान जरूर वहाँ अफरा तफरी का माहौल जरूर हो गया और बताया जा रहा है कि बोल्डर इंजन से टकरा गया और जिसकी वजह से जो इंजन का कैटल है गार्ड वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल अभी इस पूरी घटना की जांच की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि 22 डब्बे जरूर ड्रेल हो गए थे निश्चित तौर पर और जो शासन प्रशासन के लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, बिल्कुल वो रवि, ये सभी तो मौके पर गनीमत पहुंच रही गए थे। कि 22 डब्बे डिरेल होने के बाद भी किसी को हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन क्या बताया गया है, कितने यात्री उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? और साथ ही अब आगे जांच का तो ये विषय है ही, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब ट्रेन के डब्बे पटरी से डिरेल हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं एक गंभीर जांच का विषय बन चुका है। तो अब इसमें जांच को लेकर भी आगे क्या कुछ कहा जा रहा है? और देखिए, फिलहाल अभी इस पूरी जो भी हादसा हुआ है, इस हादसे की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर ड्राइवर की माने तो शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है कि गोल्डन इंजन से टकरा गया था और जिसकी वजह से इंजन का जो पेटल है गार्ड वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, मुड़ गया था, जिसकी वजह से माना जा रहा है ये पूरी जो हादसा हुआ है वो हुआ है। फिलहाल अभी जांच इस पूरी घटना की होगी तो पता चल पाएगा पूरी तरीके से इस पूरी घटना की वजह क्या थी। एक गनीमत ये थी कि 22 डब्बे जरूर ड्रिल हो गए, लेकिन इस पूरे हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि करीब रात के 2:30 बजे जब ये घटना हुई उसके बाद से तुरंत ही जिलाधिकारी और उसके अलावा तमाम सारे जो रेलवे के अधिकारी वो मौके पर पहुंच गए थे और एम्बुलेंस वगैरह को बुला लिया गया था। हालांकि कुछ लोगों को मामूली खरोच की जरूर शिकायतें मिली, हल्की मामूली चोटें जरूर लगी हुई है, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। ये एक बड़ी राहत भरी खबर जरूर रही है निश्चित तौर पर, लेकिन हादसा बड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। करीब 22 डब्बे ड्रिल हो गए थे और जिसमें जो पूरी ट्रेन है साबरमती वो वाराणसी से अहमदाबाद के लिए जा रही थी और करीब
2:30 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ। जी रवि, कितने यात्री सवार थे इस दौरान ट्रेन में? देखिए भारी संख्या में जो यात्री थे वो इस पूरी ट्रेन में साबरमती ट्रेन में सवार थे और वाराणसी से अहमदाबाद जाते समय कानपुर के पास ये पूरा जो हादसा हुआ है, तो करीब रात 2:30 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ और अचानक से जैसे ही पूरा हादसा हुआ, अचानक से अफरा-तफरी मची हुई, लोगों में दहशत हो गई। लेकिन हालाँकि सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई, ये घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें या यूँ कहें खरोंच ज़रूर आई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बड़े कह सकते हैं कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं रही। फिलहाल अभी ये है कि जो उस रूट की जो ट्रेनें हैं उनको ज़रूर डायवर्ट किया गया है निश्चित तौर पर और जो भी राहत कार्य था वो फौरन ही शुरू कर दिया गया। एम्बुलेंस वगैरह बुला ली गई थी। ऐसे में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसी को करना पड़ता, उसके लिए पूरी तौर पे तैयारियाँ हैं वो कर ली गई थी। हालाँकि अब जो भी ज़रूर कदम है वो उठाए जा रहे हैं और इस पूरे हादसे के पीछे का जो भी कारण है, उसको पता करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। जी। बिल्कुल रवि, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर चलाया गया है और बताया ये भी गया है कि यात्रियों को बस के जरिए फिर कानपुर लेकर जाया गया ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन एक बड़ा हादसा ये हुआ है और जांच का विषय है, लेकिन देखना ये भी होगा कि आगे जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।